अस्सलाम वालेकुम। एमबी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं आपको बताऊंगी तीरे के बारे में अहम मालूमात। तो आप जब तीरा कटिंग करते हैं तो आप में यही कंफ्यूजिंग होती है कि तीरा कितना रखना है, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तीरा कितना होना चाहिए। हमेशा यही होता है कि आप डरते डरते तीरे को हमेशा थोड़ा बड़ा कटिंग कर देती हैं, तो वो यानी कि कंधे पे लटका हुआ अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें, ये फ्रंट और बैक दोनों को मैंने प्रेस करके बिछा दिया है और इस तरीके से ये देखें इसका बॉर्डर कितना खूबसूरत है। तो ये मैंने बॉर्डर के साथ बॉर्डर को मिलाना है। आपने मिलाने के बाद इस तरीके से आपने बिछाना है। तो मैंने जो लेंथ लेनी है वो मैंने नीचे से लेंथ लेनी है, क्योंकि मैंने बॉर्डर को ज़ाया नहीं करना। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा हुई तो मैं शर्ट की ऊपर से कटिंग करूँगी। तो यहाँ से मैं आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो बॉर्डर का नीचे से इजाफी कपड़ा है उसको छोड़ते हुए मैंने इसकी लेंथ रखी है। तो मैंने अपनी शर्ट की जो लेंथ है वो मैंने रखनी है 41 इंच और आधा इंच मैंने इसका छोड़ना है मार्जिन। आधा इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा। यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक सीधी लाइन। ये हमारी जो लेंथ है शर्ट की, ये लेंथ होगी तैयार। ये मैंने लेंथ का लगा लिया है, ले लिया साइज। अब आपने जो चेस्ट है, चेस्ट के हिसाब से आपने तीरे का हिसाब लगाना है। इसकी चेस्ट है जी 20 इंच और इसका तीरा हम रखेंगे 14 इंच। अगर आपकी चेस्ट 20 से पीछे आ रही है, 19 इंच आ रही है, 18 इंच आ रही है, तो आप इसका तीरा रखेंगी जी 13 इंच। तो इसी तरीके से अगर आपकी चेस्ट 20 से आगे चली जाती है तो आप तीरे को आधा इंच बढ़ाएंगी। तो यहाँ पे मैं तीरा लूँगी जी 7 इंच में इसका तीरा रखूँगी, क्योंकि 14 इंच इसका तीरा है। तो 7 पे निशान लगाऊँगी, आधा इंच इसका मार्जिन छोड़ूँगी जो सिलाई के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपने अपने गले का साइज़ लेना है। अगर आप अपनी शर्ट की कटिंग कर रही हैं तो आपके ज़हन में तो होगा कि मैंने इसका गला कौन सा बनाना है, बैन वाला बनाना है या कोई खुला गला बनाना है। तो मैंने इसका बैन वाला गला बनाना है, तो मैं इसकी 3 इंच पे कटिंग करूँगी। बैन वाले गले की 3 इंच पे कटिंग करती है। तो 3 इंच का निशान लगा लूँगी। इस वाले निशान को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कंधा डाउन का जो निशान लगाएंगे पौना इंच पे। तो पौना इंच वाला जो निशान है हम इस वाले जो गले वाले निशान जो लगाया है इसके साथ मिला देंगे। तो ये देखें, ये वाला निशान हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम लेंगे जी कंधे का साइज़ लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ये तीरे का निशान लगाया था, डाउन तीरे का निशान जो रेब में हमने निशान लगाया है, इस पे हम इंच टेप के रखेंगे। और यहाँ पे मैं अपना कंधा लूँगी जी 7.5 इंच। 7.5 इंच में कंधा रखूँगी और यहाँ पे इसी तरह जिस टेप को आपने सीधा रखना है और अपने फिटिंग का निशान लगाना है 14 इंच और हिप का निशान लगाना है जी 21.5 इंच। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको शर्ट की साइज़ लेना बताया है, कमर का साइज़ कितना आपका लेंथ में आपकी फ़िटिंग की, यानी कि जिस तरह लड़की की एक हाइट ज़्यादा होगी तो उसकी यानी कि फ़िटिंग का जो नाप होगा, कमर का नाप उसके हिसाब से होगा, हिप का भी हिसाब जो होगा उस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे मैं आपको गैप चेक चेक करवा देती हूँ। तो ये देखें 6.5 इंच, तकरीबन 7 इंच पे इतना ही गैप आता है। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से ये लगाएंगी। जिस तरह अगर हाइट कम है तो ये जो हमारी कमर का और हिप का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा मार्जिन वाला निशान है, इस निशान को हम इस तरीके से कर देंगे सीधा। निशान को सीधा करने के बाद अब हमने करनी है फ्रंट की जो डीप कटिंग होती है उसका निशान लगाना है। तो वो उसका हिसाब किस तरह लगाते हैं, यहाँ पे इस निशान से आपने 1 इंच पीछे लेना है। 1 इंच पीछे लेने के बाद यहाँ पे आपने इस तरीके से यहाँ पे निशान तीरे के साथ आपने मिलाना है और ये वाली आपने रेब एक लाइन लगा लेनी है। ये हमारी फ्रंट डीप कटिंग का निशान है। यही असल तरीका है डीप कटिंग का निशान लगाने का। तो इस वाले निशान के साथ जो अंदर वाला निशान लगाया है, यहाँ पे हम करेंगे एक खूबसूरत सी इसकी गुलाई देंगे। इस तरीके से इसकी गुलाई देंगे। आप ज़हन में रख लें कि जिस तरीके से एक यू का लफ्ज़ आता है या एक लाम का लफ्ज़ आता है उर्दू में, इस तरीके से आपने इसकी गुलाई दे देनी है। तो यहाँ पे खूबसूरत सी गुलाई देने के बाद यहाँ पे आपने अपनी चेस्ट का साइज़ लेना है। तो चेस्ट का साइज़ है जी 20 इंच। 20 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखें 20 इंच निशान लगाने के बाद अब हम बैक वाली जो लाइन है इसकी गुलाई करेंगे। तो यहाँ से आपने समझना है बैक वाली जो गुलाई है उसकी गुलाई आपने अपने निशान से 1 इंच पीछे ही मिला देनी है।
इस तरीके से आपने मिला देनी है। कंधे की गुलाई का निशान लगाने के बाद आप लगाएंगे फिटिंग का निशान। 17 इंच पे लगाएंगे और यहाँ पे 21.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये निशान फिटिंग और हिप के लगा लिए। 10.5 इंच पे हमने हिप का निशान लगाया है और 8.5 इंच पे हमने फिटिंग का निशान लगाया है और यहाँ पे इस निशानों को हमने मिला देना है। फिटिंग का निशान हमने मिला दिया हिप के साथ और फिटिंग वाला निशान मिला दिया हमने चेस्ट के साथ। इन दोनों निशानों को मिलाने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने फिटिंग जो है चेस्ट रखी है 20 इंच, यहाँ पे 20 इंच चेस्ट रखी है, तीरा रखा है हमने 14 इंच। अगर आपकी चेस्ट होती है 21 इंच 22 इंच, आपका तीरा आ जाएगा 15 इंच। तो इस तरीके से आप यानी कि आपकी चेस्ट बढ़ती जाएगी तो आपका तीरा भी हल्का हल्का बढ़ता जाएगा। आधा आधा इंच का तीरा का भी फ़र्क आएगा। ये देखिए, अगर आपकी 21 इंच चेस्ट आती है तो 21 इंच पे यानी कि 14.5 इंच का तीरा भी हो सकता है। 22 इंच की चेस्ट आएगी तो आपका तीरा वहाँ पे यानी कि 15 इंच का चला जाएगा। तो इस तरीके से तीरे का साइज़ होता है और यहाँ पे हमने 1 इंच का गैप रखते हुए यानी कि जो हमने निशान लगाए हैं इसका 1-1 इंच का गैप रखते हुए आपने अपनी जो ये कटिंग का मार्जिन रखना है इसका निशान लगा देंगे। ये निशान भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि आपने अगर अपनी फिटिंग का जो निशान लगाए हैं वो अच्छे तरीके से लगाए हैं और आप कटिंग अच्छी नहीं करेंगी तो आपकी सिलाई में भी फ़र्क आ सकता है। तो इस तरीके से हम इन निशानों को भी बिल्कुल सीधा लगाएँगे और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी चौक यानी कि दामन का मैंने जो रखा है, दामन भी मैंने 21.5 इंच रखा है। तो आपने चाक के जो हैं वो निशान लगा लिए हैं इस तरीके से। पहला मैंने निशान लगाया है तैयार, जो हमारा 21.5 इंच पे इसका घेरा है, दामन है और दूसरा मैंने 1 इंच को छोड़ते हुए मैंने इस पे यानी कि फैशन पट्टी भी लगानी है तो मैंने तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये चौक की भी लाइन लगा ली है। तो यहाँ से हम करेंगे इसकी कटिंग। पहले हम इसकी बाहर वाली लाइन की कटिंग करेंगे, फिर हम इसकी दोबारा जो डीप कटिंग होगी फ्रंट वाली वो वाली कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं साइज़ लेके आपको बता दूँ कि इसकी हमने कटिंग की है तो आप इसकी कंधे की कटिंग कितनी आएगी। जो हमने आस्तीन की कटिंग करनी है तो उसका साइज़ किस तरीके से लिया जाता है, यहाँ मैं आपको समझा दूँ। अगर इस तरीके से हम गुलाई करके लाते हैं तो ये देखिए 10 इंच पे आ रहा है। तो ये देखिए ये हमारा गुलाई में आ गया है। तो अगर हम बाजू की गुलाई करें लेंगे तो वो भी इस तरीके से 10 इंच आएगी। और एक तरीका ये भी है कि इस तरीके से भी साइज़ लिया जाता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने शर्ट की कटिंग कर ली है तो साइज़ तो सच ये होता है जिसकी आप कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो 8.5 इंच का इसका कंधा आएगा। इस तरीके से भी साइज़ लिया जा सकता है। आप गलती क्या करते हैं जी, आप यानी कि जो सिली हुई शर्ट होती है वहाँ से अपने कंधे का साइज़ ले रहे होते हैं तो यहाँ से कह रहे होते हैं कि 1 इंच यानी कि हमारी जो चेस्ट है आधा इंच खुली कर देना। तो जो हमारा वो 8.5 इंच का कंधा है और हमारी यहाँ पे आधा इंच चेस्ट बड़ी हो चुकी है तो इसको फिट तो नहीं आएगा। तो साइज़ तो यहाँ से लेंगे हम। तो यहाँ से हमने कटिंग करना है। पहले हम बैक वाली जो निशान है इसकी कटिंग करेंगे, यानी कि फ्रंट और बैक को हमने इकट्ठा जोड़ के रखा हुआ है तो हम पहले बैक वाले निशान से कर देंगे इसकी कटिंग। और फिर हमने ये वाले देखिए नीचे से दामन वाली कटिंग कर दी है। यहाँ पे एक कट लगाएंगे, जो हमारा इजाफी कपड़ा है चौड़ाई में उसको हमने दामन से पहले कट कर दिया और यहाँ पे हमने देखें ये सारी कर दी कटिंग। इस तरीके से हमने अपने निशान पे देखे कितनी खूबसूरत सी यानी कि कटिंग कर दिया है। अच्छी कटिंग होगी तो स्टिचिंग भी अच्छी होगी। यहाँ पे एक लगाएंगे कट। कट लगाने के बाद अब हम करेंगे जो फ्रंट की कटिंग है। यहाँ पे भी हम अपने गले का जो साइज़ लिया है उस पर भी कट लगाएंगे। इस कट लगाने के बाद हमने जो फ्रंट वाला हिस्सा सिर्फ उठाया है और इस पे हम फ्रंट वाला जो निशान है इस पे कर देंगे कटिंग। ये हमने फ्रंट डीप कटिंग कर दी। अभी हमें थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी और इसको नीट करूँगी फ्रंट वाले हिस्से को। हल्का सा मैं इसको और खूबसूरत सा इसकी यानी कि गुलाई करूँगी। यहाँ से मैं दोबारा इसकी ज़रा नीट कटिंग करूँगी। तो आप देखें ये कितना खूबसूरती के साथ हमारा जो फ्रंट है वो फ्रंट डीप कटिंग हो चुका है।
तो ये देखिए ये शर्ट की कटिंग मैंने सारी आपको समझा दी। दोबारा एक दफ़ा आप साइज़ ले लें तीरे का, ताकि आपको कोई फ़र्क ना आए सिलाई में आप ना कहें कि इतना रखा है तीरा। तो ये देखें दोबारा मैंने आपको यानी कि साइज़ लेके बता दिया है। तो अब हमने ये जो आस्तीन है इसकी कटिंग करनी है। आस्तीन को मैंने डबल करके इसको बिछा दिया है और एक दफ़ा हम इसका साइज़ ले लेते हैं। 21 इंच इसकी लेंथ आ रही है। तो मैंने भी 21 इंच इसकी लेंथ यानी कि अपनी जो बाजू की लेंथ है वो भी 21 इंच रखनी है। तो अब मैं आपको यहाँ से कंधा कटिंग करना समझाऊँ। आपने 3.5 इंच का निशान लगाना है। दोनों तरफ से आपने 3.5 इंच का निशान लगा लेना है। दोनों तरफ से आपने 3.5 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को आपने कर देना है सीधा। सीधा करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, आप परफेक्ट कटिंग किस तरह मैं आपको लंबे चौड़े इसके निशान नहीं बताऊंगी, परफेक्ट कटिंग बताऊंगी। यहाँ पे आपने लगाना है, ये वो साइज़ लगाना है जो हमने शर्ट की कटिंग की है 7.5 इंच पे। हमने जो शर्ट पे की कटिंग की है कंधे की लेंथ में ली थी 7.5 इंच पे, आपने इसको इस तरीके से रेब रखना है। आपने शर्ट के यानी कि जो बाजू के ऊपर इस तरीके से आपने इस 3.5 वाले निशान के रेब रखना है और यहाँ पे लेना है आपने 3 इंच। इस निशान के आगे आपने लेना है 3 इंच। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो कंधा हमने मैंने कमीज़ से आपको नाप कर दिखाया था कि 10 इंच तकरीबन आ रही थी गुलाई, तो ये इस तरीके से 10 इंच की इसकी गुलाई बनेगी। तो ये देखें यहाँ से आपने लेना है, ऐसे रखना है आपने, 7.5 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे आपने 3 इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम गुलाई देंगे, ये सबसे अच्छा तरीका है गुलाई देने का, इसमें कोई आपका फ़र्क नहीं आएगा। ये देखें, ये तकरीबन इतना लगभग 10 के करीब आएगा। तो आधा इंच हमने इसका मार्जिन छोड़ दिया। इस मार्जिन की हमने लाइन जो है वो सीधी कर लेनी है। लाइन सीधी करने के बाद यहाँ पे आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर सीधी यहाँ पे लगानी है जी, निशान सीधा लगाना है और जब जो हमने 7.5 इंच का निशान लगाया वहाँ से आपने देनी है गुलाई। ये देखें मैंने हल्के से हाथ से गुलाई की और देखिए परफेक्ट इसकी गुलाई इसी तरीके से आ गई है कि ये नहीं कि यहाँ से 2 इंच का लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो। ये देखिए यही आसान तरीका है, यानी कि आस्तीन के जो कंधे कटिंग करने का यही आसान तरीका है। तो यहाँ से अब आपने अपने जिस तरह मर्ज़ी है बाजू आपने रखना है, जितना खुला रखना है आपने। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। बेल बाजू रखना है तो मैं यहाँ पे 9 इंच का निशान लगा रही हूँ और आगे मैंने 1 इंच इसका छोड़ दिया है मार्जिन। तो यहाँ पे आपने फिटिंग का जो भी साइज़ है आपने फिटिंग का साइज़ ले लेना है। तो मैंने फिटिंग का 8 इंच पे निशान लगा दिया और इस वाले निशान को इसके साथ मिलाते हुए यहाँ पे मैं करूँगी गुलाई। इस तरीके से दे देंगे इसकी गुलाई। तो अगर आपने सीधा बाजू कटिंग करना है तो आपकी मर्ज़ी। ये देखें इस तरीके से आपने इस लाइन को कर लेना है सीधा। सीधा करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगी कट। कट करके मैं आपको दोबारा शर्ट के साथ साइज़ इसका करके दिखा दूँगी। तो आपका जो यानी कि ये देखें ये कटिंग कितनी खूबसूरत हो चुकी है। ये देखें, यही असल तरीका है इसकी परफेक्ट कंधे की कटिंग करने का। तो इस वाले निशान पे भी हम कर देंगे कटिंग। ये देखें, ये आपके आस्तीन की इस तरीके से कटिंग होगी और ये जो हमारा फालतू कपड़ा है इसको मैं उतार दूँगी। आगे जो भी आपने लेस पाइपिंग करनी है वो हो जाएगी। तो ये आस्तीन को मैंने खोल दिया, ये दोनों आस्तीन हैं, डबल थी। तो अभी हम फ्रंट कटिंग करेंगे, जो डीप कटिंग होती है फ्रंट की। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से रखना है सीधा और आपने पौना इंच के बराबर आपने यहाँ पे इसकी डीप कटिंग कर देनी है। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ इसकी डीप कटिंग हो चुकी है। ये देखें आप इसकी गुलाई करें शर्ट की। ये देखें सॉरी आस्तीन की गुलाई भी कितनी खूबसूरत तरीके से हुई है देखें। अभी मैं आपको इसकी पैमाइश करके शर्ट के साथ आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे मैंने रखा इसको और इस तरीके से इसकी गुलाई देते हुए ये देखें हल्का सा ये फ़र्क है तो अच्छा है कि बड़ा है, कम नहीं है, फिटिंग में आ जाएगा।
तो ये देखें इस तरीके से आपने अपने जो शर्ट का कंधा है इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे कट। तो ये कट लगा लेंगे यहाँ पे। यहाँ से मैं दोबारा एक आपको साइज़ करके बता देती हूँ किसका साइज़ किस तरीके से आ रहा है। तो ये देखिए मैंने जब पैमाइश की है तो वो भी यहाँ पे इसकी फिटिंग आई थी। तो ये देखिए ये 10 इंच यहाँ पे मैं कट लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से आपका बाजू ये परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। ये देखिए सिलने के बाद यहाँ से इसकी इस तरह फिटिंग आएगी। तो ये कटिंग मुकम्मल शर्ट और इसकी आस्तीन की कटिंग मैंने आपको दिखा दी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी होगी, ज़रूर आपको समझ आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।